पेशेंट के क्वेश्चन रहते हैं कि सर हम वॉकिंग कब कर सकते हैं, हम जिम कब कर सकते हैं, हम बालों को कलर कब कर सकते हैं, हम बालों को कट कब कर सकते हैं। प्लान के बाद 1 मंथ बाद मैंने यहाँ पे विजिट किया, पूछा मैंने सर को, बोला कि सर मैं वर्कआउट कैसे चालू कर सकता हूँ। तो आपने जिम करने के बाद आपने कुछ ऐसा नोटिस किया जिससे आपको लगा कि कुछ साइड इफेक्ट हो रहा हो या ऐसा कुछ आपको फील हुआ? हमने देखा है काफी सारे क्लिनिक में टेम्पल्स तो क्रिएट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बालों की क्वालिटी जो लगाना है उस पे वो प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, आज और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है मिस्टर अली, जिनका 4 महीने पहले ट्रांसप्लांट हुआ था। ग्रेड 2-3 लेवल का इनका बालनेस था। हमने इनको 2500 ग्राफ्ट्स लगाए थे और 4 महीने के बाद हमारे पास ये फॉलोअप के लिए आए हैं। इनकी आज PRP रहेगी और 4 महीने में इन्होंने अपनी जो रूटीन जो प्रैक्टिसेस है वो कब वापस से रिज्यूम की। यानी क्या मतलब, हमारे पास जब भी कोई ट्रांसप्लांट होता है, पेशेंट के क्वेश्चन रहते हैं कि सर हम वॉकिंग कब कर सकते हैं, हम जिम कब कर सकते हैं, हम बालों को कलर कब कर सकते हैं, हम बालों को कट कब कर सकते हैं। ये सब के आंसर हम मिस्टर अली के द्वारा ही आपको बताना चाहेंगे। अली जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इनकी बॉडी देख के आपको समझ में आएगा, ये एकदम फिट बॉडी है, हीरो है हमारे, और बढ़िया जिम विम करते थे। ट्रांसप्लांट से पहले भी अच्छा खासा रूटीन इनका जिम वाला था। तो हमारे पास जब ट्रांसप्लांट के लिए आए थे तब उनका भी पहला यही क्वेश्चन था कि सर ट्रांसप्लांट के बाद मैं कितने दिन बाद जिम ज्वाइन कर सकता हूँ। तो अली जी आप बताइए, ट्रांसप्लांट हो गया उसके बाद आपने कब जिम ज्वाइन किया था? ट्रांसप्लांट के बाद 1 मंथ बाद मैंने यहाँ पे विजिट किया, पूछा मैंने सर को, बोला कि सर मैं वर्कआउट कैसे चालू कर सकता हूँ, जो वर्कआउट में प्रोटीन वगैरह ऐड कर कैसे ले सकता हूँ कि ना। सर ने बोला कि 1 महीने बाद आप चालू कर सकते हैं, पर एक साथ हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे आप अपना लेवल बढ़ाइए। अली जी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, हमारे और पेशेंट को भी यही बोलते हैं कि आप जब FUE टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाते हो तो आप अपनी जो हैवी एक्सरसाइज है आप 1 मंथ के बाद आप अपना हैवी एक्सरसाइज कर सकते हो। आप रूटीन एक्सरसाइज जॉगिंग और ये सब करते हो तो आप 15 डेज के बाद आप कर सकते हो। तो आपने जिम करने के बाद आपने कुछ ऐसा नोटिस किया जिससे आपको लगा कि कुछ साइड इफेक्ट हो रहा हो या ऐसा कुछ आपको फील हुआ? नहीं, सब पहले जैसे ही नॉर्मल था? ऐसा मुझे नॉर्मल ही लगा, प्लस और अच्छा भी लगा मुझे। मतलब जब जिम में जाता था मैं पहले, तो मुझे खुद को देख के थोड़ा मोटिवेशन का लेवल कम हो जाता था। वो आपको हेयर के चक्कर? हाँ। उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने जिम ज्वाइन किया ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद, तो फिर मेरा वर्कआउट वगैरह रेगुलर चालू हो गया। 1 महीने बाद मैंने रेगुलर चालू कर दिया मेरा वर्कआउट। ओके, ठीक है। दूसरा, हमारे सब्सक्राइबर लोगों का, हमारे पेशेंट लोगों का ये एक क्वेश्चन और आता है कि ट्रांसप्लांट के बाद हेयर कटिंग कब करवा सकते हैं? आपने 4 महीने में कितनी बार अपने बाल कटवाए? 2 बार कटवा लिए। ऐसे देखा जाए तो मैं 3 बार कटा चुका हूँ, पर मैंने एकदम बारीक जो जीरो मशीन होता है मैंने 2 बार लगवा लिया है। दोस्तों, ये भी आप लोगों का काफी टाइम क्वेश्चन रहता है कि हम हमारे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल कब कटवा सकते हैं। तो ये आपके ग्रोथ के ऊपर है। हम लोग डोनर एरिया आपको 1 मंथ के बाद आप उसको चाहो तो आप उसको कटवा सकते हो। ट्रांसप्लांटेड एरिया में हम लोग कोशिश करते हैं कि आप 3 या 4 महीने के बाद कटिंग लीजिए, क्योंकि 3 महीने बाद तो यूजुअली रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। 4 महीने में आपका अच्छा खासा रिजल्ट आता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो थोड़ा ज्यादा है तो आप उसको कट कर सकते हो। तो दोस्तों, ट्रांसप्लांट के बाद मैं ये बोलूंगा कि जो मेन जो पीरियड है वो 15 दिन में आपको बोल सकता हूँ, जहाँ पे आपको अगर कुछ ऐसी चीजें करनी है तो आप अपने डॉक्टर के कनेक्ट में रह के करिए। 15 दिन के बाद आप जिम कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो। आप 1 महीने के बाद आपका कटिंग कर सकते हो, हेयर कलर कर सकते हो, सब चीज कर सकते हो। कुछ डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने प्रॉपर तरीके से केयर किया है तो अली भाई जैसा आपको 4 महीने में अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है। और अली भाई, ये जो आपका रिजल्ट है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अभी 50-60% ही है। 4 महीने में जो भी रिजल्ट आता है उसका आप ये समझो कि नेक्स्ट 7 to 8 मंथ में फुल रिजल्ट आएगा। तो अभी जो आपका रिजल्ट है वो मैं 50-60 कंसीडर करके चल रहा हूँ। अभी और इसमें अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। और अली भाई के ट्रांसप्लांट में मैं और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, उनका जो बिकॉज हेयरलाइन बनाया है तो हमने इनका टेम्पोरल एंगल भी क्रिएट किया है। आप देख सकते हो इनका जो टेम्पोरल में हमने एकदम एक्यूट एंगल से हेयर्स लगाए हैं और बेबी हेयर्स लगाए हैं। आप अगर ये देखोगे तो आपको बिल्कुल नेचुरल टेम्पल दिखेगा, आपको बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी बल्की नहीं दिखेगा, बिल्कुल हैवी नहीं दिखेगा। क्योंकि हमने देखा है काफी सारे क्लिनिक में टेम्पल्स तो क्रिएट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे जो बालों की क्वालिटी जो लगाना है उस पे वो प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। बालों के लगाने का जो एंगल है वो ध्यान नहीं देते हैं। अगर ये 2 चीजों का आपने ध्यान नहीं दिया है तो जो टेम्पल बनाया है वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं दिखेंगे और आपका जो लुक है बहुत ही खराब दिखेगा। इनके केस में आप देख सकते हो बहुत ही नेचुरल इनका रिजल्ट आया है। और डोनर भी मैं बताना चाहूंगा, इनका हमने 2500 ग्राफ्ट्स
निकाले थे और आप डोनर देख सकते हो बिल्कुल हिल हो चुका है और हल्का सा यहाँ पे खालीपन दिखेगा। अली भाई आप बालों को थोड़ा सा और लंबा रखोगे तो ये भी कवर हो जाएगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ट्रांसप्लांट करवाया है। सो दोस्तों ये थे अली भाई की स्टोरी 4 महीने की। ऐसे ही हम हमारे काफी सारे पेशेंट की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसी टाइप के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।